आज मैं तुमसे एक बहुत सरल बात कहने जा रहा हूँ। इतनी सरल कि तुम शायद हंसोगे, लेकिन याद रखना, सबसे गहरे सत्य हमेशा सरल होते हैं। मैं कहता हूँ, मस्त रहना सीख लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब तुम पूछोगे, ओशो ये कैसे संभव है? मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं, नौकरी की चिंता है, पैसे की चिंता है, रिश्तों में परेशानी है, कैसे मैं मस्त रहूं? और यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी पूरी जिंदगी उलटी चल रही। तुम सोचते हो पहले सब ठीक हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, पहले बैंक में लाखों आ जाए फिर मैं मस्त रहूंगा। लेकिन देखो, ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि जब लाख आएंगे तो तुम 10 लाख की चिंता में होगे। ये मन का खेल है, ये कभी खत्म नहीं होता। जीवन का एक बहुत बुनियादी नियम है जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया, स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, माँ बाप भी नहीं जानते, इसलिए वे भी नहीं बता सकते। वह नियम यह है, खुशी एक परिणाम नहीं है, खुशी एक कारण है। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी चेतना से प्रकट होता है। अगर तुम दुखी हो, परेशान हो, तनाव में हो, तो तुम्हारी जिंदगी में और दुख आएगा, क्योंकि तुम दुख को आमंत्रण दे रहे हो। और अगर तुम मस्त हो, आनंदित हो, तो आनंद तुम्हारे पास खिंचा चला आएगा। यह अस्तित्व का नियम है, जैसा तुम हो वैसा ही तुम्हारे पास आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले मस्त रहो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कारण के। तुम कहोगे, ओशो बिना कारण के कैसे खुश रहे? मैं कहता हूँ, बिना कारण के ही खुश रहना असली खुशी है। अगर कोई कारण है तो वह कारण कल खो जाएगा और तुम्हारी खुशी भी खो जाएगी। लेकिन अगर तुम बिना कारण के मस्त हो तो कोई तुम्हारी मस्ती नहीं छीन सकता। अब समझो कि मस्ती का अर्थ क्या है। मस्ती का मतलब ये नहीं है कि तुम पागलों की तरह नाचो। मस्ती का मतलब ये नहीं है कि तुम जिम्मेदारियों से भाग जाओ। मस्ती का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह जीना। इस क्षण में जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना, संघर्ष छोड़ देना, लड़ना बंद कर देना। देखो, तुम सुबह से शाम तक लड़ रहे हो, ट्रैफिक से लड़ रहे हो, बॉस से लड़ रहे हो, पत्नी से लड़ रहे हो, बच्चों से लड़ रहे हो, खुद से भी लड़ रहे हो। ये लड़ाई तुम्हें मार डालेगी। मस्ती का मतलब है ये लड़ाई छोड़ दो, जो है उसे स्वीकार कर लो और जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। अभी जो है बस इतना ही सच है, तुम इस कमरे में बैठे हो, सांस ले रहे हो, जीवित हो, यही काफ़ी है मस्त रहने के लिए। बाकी सब मन की कल्पना है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी चिंता करने से कोई समस्या हल हुई है? सोचो, ईमानदारी से सोचो, तुमने अपनी जिंदगी में जितनी चिंता की उससे क्या हासिल हुआ? क्या तुम्हारी एक भी समस्या चिंता करने से हल हुई? नहीं, बल्कि चिंता करने से समस्या और बड़ी हो गई। क्योंकि जब तुम चिंता में होते हो तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, तुम्हारा दिमाग तनाव में होता है, समाधान नहीं दिखता। लेकिन जब तुम शांत हो, मस्त हो, रिलैक्स्ड हो, तो अचानक समाधान दिखने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि साफ है, तुम्हारा दिमाग शांत है। इसलिए मैं कहता हूँ, चिंता छोड़ो, मस्ती पकड़ लो। ये कोई भागना नहीं है, ये एक समझदारी है, ये एक बुद्धिमानी है। तुमने जिंदगी को बहुत गंभीर बना लिया है, हर छोटी चीज़ को तुमने बहुत बड़ा बना दिया है। कोई तुम्हें गलत शब्द बोल देता है तो तुम महीनों परेशान रहते हो। किसी ने तुम्हें सड़क पर ओवरटेक कर लिया तो तुम्हारा अहंकार आहत हो जाता है। ये सब कितना बचकाना है, ये सब कितना व्यर्थ है। जीवन एक खेल है, एक लीला है। इसे खेलो, इसे एंजॉय करो, लेकिन इसे इतनी गंभीरता मत दो कि तुम खुद ही दब जाओ। देखो बच्चों को, वे कितने मस्त रहते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वे खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे इस क्षण में जीते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं, बीते कल का मलाल नहीं। फिर धीरे धीरे
हम उन्हें सिखाते हैं, गंभीर बनो, जिम्मेदार बनो, चिंता करो, और हम उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, फिर से बच्चा बन जाओ। वह निर्दोषता, वह सरलता, वह मस्ती फिर से पाओ। तुम इतना क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें लगता है कि अस्तित्व तुम्हें भूल गया है? देखो, सूरज रोज उगता है, फूल रोज खिलते हैं, पक्षी रोज गाते हैं। क्या उन्हें चिंता है? नहीं, लेकिन अस्तित्व उनका पूरा ध्यान रखता है। तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जाएगा? जब तुम मस्त रहते हो तो तुम अस्तित्व के साथ तालमेल में होते हो, तुम उसके प्रवाह में होते हो, और जब तुम उसके प्रवाह में होते हो तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। लेकिन जब तुम चिंता में होते हो तो तुम अस्तित्व के खिलाफ लड़ रहे होते हो। तुम तैर नहीं रहे, डूब रहे हो। मस्ती का मतलब है समर्पण। तुम कहते हो, मैं तुम्हारे हाथों में हूँ, अस्तित्व जो तुम्हारी मर्जी, और तब तुम पाओगे कि सब कुछ अद्भुत तरीके से ठीक होने लगता है। अब तुम कहोगे, ओशो, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करें कैसे? मस्ती एक कला है, एक साधना है। रोज सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं मस्त रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी मस्ती नहीं खोऊंगा। दिन भर जब याद आए, गहरी सांस लो, मुस्कुराओ, बस इतना ही। जब कोई गुस्सा दिलाए तो रुको, गहरी सांस लो और सोचो, क्या इस छोटी बात के लिए मस्ती खोना सही है? धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। एक दिन तुम पाओगे कि तुम सचमुच मस्त हो गए हो, और जब तुम मस्त हो जाते हो तो एक अद्भुत बात होती है, तुम्हारी मस्ती दूसरों में भी फैलने लगती है। तुम्हारे आसपास के लोग प्रभावित होते हैं। वे सोचते हैं, यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है, मैं भी ऐसा बनूं। तुम्हारी ऊर्जा पूरे वातावरण को बदल देती है। घर बदल जाता है, दफ्तर बदल जाता है। तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक उपहार बन जाते हो। मैं यह नहीं कह रहा कि मस्त रहने से तुम्हारी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन जो बदलेगा वह है तुम्हारा नजरिया। पहले जो चीज हफ्तों परेशान करती थी, वह अब कुछ मिनट परेशान करेगी। पहले जो तूफान तुम्हें तोड़ देता था, अब वह सिर्फ हिलाएगा। तुम मजबूत हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, और यही असली जीत है, बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, अपने भीतर की शांति पर। तुम हमेशा भविष्य की योजना बना रहे हो, अगले महीने यह करूँगा, अगले साल यह करूँगा, लेकिन देखो, भविष्य कभी नहीं आता। जो आता है वो हमेशा यह क्षण है, अभी यही। तुम्हारा मन हमेशा कहीं और है। खाना खा रहे हो तो दफ्तर की सोच रहे हो, दफ्तर में हो तो घर की सोच रहे हो। तुम कभी यहाँ नहीं हो। मैं कहता हूँ, इस क्षण में आ जाओ। अगर चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, उसका स्वाद लो, उसकी गर्माहट को महसूस करो। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह आ जाते हो तो मस्ती अपने आप आ जाती है, क्योंकि इस क्षण में कोई समस्या नहीं होती। इस क्षण में तो बस होना है। और मस्ती का एक और राज्य है, स्वीकार। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। लड़ो मत, विरोध मत करो। अगर बारिश हो रही है तो बारिश को स्वीकार करो, उसमें नाचो। अगर धूप है तो धूप को स्वीकार करो, उसकी गर्मी को महसूस करो। अगर तुम गरीब हो तो इस गरीबी को स्वीकार करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं करोगे। करो, मेहनत करो, लेकिन परेशान मत हो। अभी जो है उसके साथ शांति से रहो। अगर तुम अकेले हो तो इस अकेलेपन को स्वीकार करो। इसमें एक सुंदरता है, इसमें एक स्वतंत्रता है, इसे खोजो। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार का मतलब है वास्तविकता के साथ सहयोग करना, लड़ाई बंद करना। जब तुम वास्तविकता से लड़ते हो तो तुम हमेशा हारते हो, क्योंकि वास्तविकता बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करते हो
तो तुम उसके साथ हो जाते हो और तब तुम में भी वही शक्ति आ जाती है। मैंने देखा है, जो लोग जीवन को स्वीकार करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं, जो लड़ते हैं वे टूट जाते हैं। स्वीकार करो और मस्त रहो, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ। मस्ती का सबसे गहरा स्रोत है ध्यान। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम घंटों बैठकर मंत्र जपो। ध्यान का मतलब है साक्षी बनना। अपने विचारों को देखो लेकिन उनमें उलझो मत। अपनी भावनाओं को देखो लेकिन उनसे तादात्म्य मत बनाओ। तुम नहीं हो तुम्हारे विचार, तुम नहीं हो तुम्हारी भावनाएं, तुम हो वह चेतना जो इन सब को देख रही है। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो एक दूरी बन जाती है और उस दूरी में शांति है, उस दूरी में मस्ती है। फिर विचार आते हैं और चले जाते हैं लेकिन तुम प्रभावित नहीं होते। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं लेकिन तुम स्थिर रहते हो। यह ध्यान की कला है और यह कला तुम्हें मस्ती दे सकती है जो कभी नहीं जाएगी। रोज थोड़ा समय निकालो, बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपनी सांसों को देखो, विचारों को देखो, उन्हें आने दो, जाने दो। तुम बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर रही है, एक मस्ती आ रही है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। और मस्ती का एक और आयाम है प्रेम, करुणा। जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो तो तुम्हारे भीतर खुशी का एक झरना फूट पड़ता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। लेकिन ध्यान रखो, यह प्रेम बेशर्त होना चाहिए। तुम कुछ पाने के लिए नहीं दे रहे, तुम बस दे रहे हो क्योंकि देना तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देते हो तो तुम मस्त हो जाते हो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख है। जब कोई अपेक्षा नहीं तो कोई दुख नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रेम करो लेकिन बिना शर्त के। दूसरों की सेवा करो लेकिन बिना अहंकार के, और तुम पाओगे कि तुम्हारी मस्ती और गहरी हो गई। और सबसे जरूरी बात, हंसना मत भूलो। जिंदगी को इतनी गंभीरता से मत लो। हर चीज में हास्य खोजो। अपनी गलतियों पर हंसो, दूसरों की गलतियों पर भी हंसो, लेकिन प्रेम से। हंसी एक बहुत बड़ी औषधि है। यह तनाव को दूर करती है, यह तुम्हें हल्का बनाती है, यह तुम्हें मस्त बनाती है। मैं देखता हूँ लोगों को, वे महीनों से नहीं हंसे। उनके चेहरे इतने गंभीर हैं जैसे वे दुनिया का बोझ ढो रहे हैं। अरे हंसो, जिंदगी एक मजाक है, एक खूबसूरत मजाक। इसे समझो, इस पर हंसो। रोज कम से कम 10 मिनट जोर जोर से हंसो, बिना किसी कारण के। बस हंसो, तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल गई। और अंत में मस्ती तुम्हारा असली स्वरूप है। ये कोई बाहर से लाने की चीज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर पहले से है। तुम जन्म से मस्त थे। बच्चे के रूप में तुम कितने खुश थे, लेकिन फिर समाज ने सिखाया परेशान रहो, चिंता करो। अब समय आ गया है उस सब को छोड़ने का। तुम्हें सीखना नहीं है मस्त कैसे रहे, बस भूलना है कैसे दुखी रहे। तुम्हारा स्वभाव आनंद है, बस उन परतों को हटा दो जो इसे छिपा रही है। अब मैं तुम्हें कुछ सरल कदम बताता हूँ। सुबह उठते ही धन्यवाद दो कि तुम जीवित हो। दिन में 3 बार गहरी सांस लो और मुस्कुराओ। किसी एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करो, चाय पीना हो या खाना खाना। रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीजें याद करो। ये छोटे कदम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। असली सफलता क्या है? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी नहीं। असली सफलता है हर हाल में मस्त रहना। यह सफलता कोई छीन नहीं सकता। इसलिए पहले इस सफलता को पाओ, बाकी सब इसके पीछे आएंगे। जब तुम मस्त हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। अभी तुम अपेक्षा करते हो, मांग करते हो, और जब दूसरा तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करता तो दुखी हो जाते हो। लेकिन जब तुम मस्त हो
तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम बिना मांगे देने लगते हो और तब रिश्ते खिल उठते हैं। तुम्हारा काम भी बदल जाएगा। काम को बोझ मत समझो, उसे एक खेल बनाओ। जो भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। जब तुम मस्ती से काम करते हो तो रचनात्मकता बढ़ती है, सफलता अपने आप आती है। लेकिन याद रखो, सफलता लक्ष्य नहीं, मस्ती लक्ष्य है। लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अकेलापन एक वरदान है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद से मिल सकते हो, अपने असली स्वरूप से मिल सकते हो। अकेले बैठो, शांत रहो और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर इतना खजाना है। तुम पहले से पूर्ण हो। दूसरे सिर्फ तुम्हारी खुशी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे स्रोत नहीं है। बीमारी आती है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन तुम्हारी चेतना स्वस्थ रह सकती है। बीमारी को स्वीकार करो, इलाज करो, लेकिन परेशान मत हो। और मृत्यु से डरो मत। जब तुम इस क्षण में जीते हो तो मृत्यु का डर ही नहीं रहता। इस क्षण में तो सिर्फ जीवन है। मृत्यु आए तो उसका भी स्वागत करो। तुमने जीवन पूरी तरह जिया, यही काफी है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं फिर से कहता हूँ, मस्त रहना सीख लो। बस इतना ही, और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कोई फलसफा नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक जीवंत सत्य है। इसे अपने जीवन में उतारो, इसे जियो, और तुम पाओगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई। बिना कुछ किए बस मस्त रहने से। क्योंकि जब तुम मस्त होते हो तो तुम पूरी तरह जीवंत होते हो। तुम्हारी ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और उस ऊर्जा से जो भी निकलता है वह सुंदर होता है, वह शुभ होता है। तो आज से ही शुरू करो, इसी क्षण से। अभी गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और मस्त हो जाओ। बाकी सब अस्तित्व संभाल लेगा। याद रखो, जीवन एक उत्सव है, एक नृत्य है, एक गीत है। इसे गाओ, इसे नाचो, इसे जियो, मस्त रहो, और सब अपने आप ठीक हो जाएगा।